गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शौर्य कुमार और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की इंग्लिश। और आज हम लोग पढ़ेंगे लिटरेचर में सप्लीमेंट्री की जो फर्स्ट आपको जो चैप्टर दिखता है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। और ये किसके बारे में आप सभी जानते हो, ये थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में है, जो कि हमारे अमेरिका के एक साइंटिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, और बहुत ही फेमस एक साइंटिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, हम सभी ये जानते हैं नाम। जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम भी लोग जब भी बल्ब वगैरह देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि आखिर इसका इन्वेंशन किसने किया होगा। तो उसका आंसर क्या है? थॉमस अल्वा एडिसन। अब देखते हैं आखिर इन्होंने जो आविष्कार किया है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठ करके आराम से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर रात में भी हम लोग आसानी से कहीं घूम फिर सकते हैं, या फिर हम लोग रात में कोई सा भी काम कर सकते हैं, कैसा भी चीज़ हो। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ थॉमस अल्वा एडिसन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। नहीं तो क्या होता, हम सब अंधेरे में सारे काम कर रहे होते, या फिर हम लोग लैंप वगैरह जला करके, या हम लोग कैंडल्स वगैरह जलाते, है ना, तो हम लोग अपना काम करते। लेकिन आज क्या है, आज कहीं पर भी आप एक स्विच ऑन करो तो क्या हो जाए, एक बल्ब जल जाएगा, आपका ट्यूबलाइट जल जाएगा, हर जगह रोशनी हो जाएगी और आप अपना काम कर सकते हो आसानी से। तो चलिए देखते हैं आखिर ये स्टोरी है क्या, आखिर किस तरीके से उन्होंने क्या किया, इसका इन्वेंशन किया, उन्होंने कितनी मेहनत किया, है ना। और इस चैप्टर से हम लोग आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ये बताया है इसमें कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमको कभी हार नहीं मानना चाहिए, कैसे भी परिस्थिति हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, हम लोग इसमें क्या सीख सकते हैं, हमको क्या इंस्पायर करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें हम लोग इसमें सीखेंगे, है ना। देखो, हर एक चैप्टर कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। अगर आप सही में पढ़ रहे हो, मतलब आप सच में पढ़ रहे हो, सच मतलब क्या, आप सीरियसली पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखोगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि मैंने सभी का एक दो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, मतलब कि प्रोज का, पोइट्री के चैप्टर मैंने पढ़ाया था और प्रोज का भी 2 हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर। स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ फर्स्ट। पैराग्राफ फर्स्ट, ओके। पैराग्राफ फर्स्ट देखो कहाँ से कहाँ तक है। व्हेन यू वांट टू से लेकर के लेकर कहाँ तक है, few of them तक। ओके, few of them तक। स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ फर्स्ट। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric light gives you light. जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, you simply, आप बहुत आसानी से एक स्विच प्रेस करते यानी कि आप दबाते हो, and the electric light gives you light, और एक विद्युत बल्ब, यानी कि विद्युत बल्ब आपको क्या करता है, आपको प्रकाशित कर देता है, आपको लाइट देना शुरू कर देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? आपको पता है कि जो विद्युत प्रकाश है, इसका इन्वेंशन किसने किया था? विद्युत प्रकाश कहने का मतलब यह है कि हम लोग क्या, लाइट से हम लोग उसको जलाते हैं, उससे हमको रोशनी मिलती है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइट कह रहे हैं। ठीक है, अभी पूछते हैं डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? क्या आपको पता है, क्या आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ तक कि बचपन में भी एडिसन को एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद था, है ना। बहुत लोगों को होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिसको एक्सपेरिमेंट करना हमेशा पसंद आता है। उसी तरीके से यहाँ पर एडिसन जी भी थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स। अब देखिए, ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब क्या, उनको क्वेश्चंस पूछना बहुत पसंद होता। मतलब उनको जब भी अगर उनके आप रुचि के बारे में पूछे तो बोलते थे कि मतलब हमें ना क्वेश्चंस पूछना, यानी कि प्रश्न पूछना हमें बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, सॉरी, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उनको ये बातें बहुत अच्छी लगती है कि कोई किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब देखो, एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। और हाँ, वो कभी जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते थे, मतलब
उनको कभी संतोष नहीं मिलता था जब तक कि एक सही उत्तर ना मिल जाए उनके क्वेश्चन का, और हमेशा से वो क्वेश्चन पूछते रहे हैं। और उनका ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं फॉन्ड ऑफ, मतलब उनको बहुत ही अच्छा भी लगता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम। और उनके बारे में बहुत ढेर सारी ऐसी स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ कहानियाँ जो कि नीचे दी गई हुई हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ सेकेंड। पैराग्राफ सेकेंड हमारा कहाँ से, अब देखो हमारी जो स्टोरी है अबाउट द थॉमस अल्वा एडिसन इज स्टार्टेड फ्रॉम one day to happened। ठीक है, अब देखें। One day when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about birds। एक बार जब एडिसन छोटा था, वो कहाँ पे था, वो स्कूल में था, ठीक है। द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी अबाउट बर्ड्स। जो वहाँ का जो टीचर था वो क्या कर रहा था, वो वहाँ के जो बच्चे थे बैठे हुए थे सबको स्टोरी बता रहे थे चिड़ियों के बारे में, ठीक है, बर्ड्स के बारे में। तो क्या हुआ, मतलब जब बचपन में जब एडिसन छोटा था तो वो स्कूल में था, और उस स्कूल की जो अध्यापिका थी वो क्या करती थी, वो बच्चों को स्टोरी बता रही थी उस दिन बर्ड्स के बारे में। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर। वो उठा और पूछा अपने टीचर से, मैडम वाई कांट फ्लाई मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। उसने पूछा, मैडम आखिर एक इंसान चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। उनकी टीचर ने कहा क्योंकि इंसानों के पास वो नहीं होता, क्या नहीं होता, विंग्स नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, चिड़ियों की तरह इंसानों के पास क्या नहीं, विंग्स नहीं, मतलब पंख नहीं है, तो इसलिए वो नहीं उड़ पाते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। जो छोटा बच्चा था उसने थोड़ी देर सोचा और दोबारा फिर से उसने पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। कहता क्या है, लेकिन जो काइट्स है, मतलब जो पतंग है, उसके पास तो विंग्स नहीं है, मतलब उनके पास तो पंख नहीं है, तब भी हम लोग को आसमान में उड़ा लेते हैं हम लोग, है ना। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एट एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। अब देखिए, अब क्या हुआ, जब उसने ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन कि जब हम लोग देखते हैं आसमान में जो काइट्स हैं, यानी जो पतंग है, उनके पास तो कोई पंख होती नहीं है, तब भी वो आसमान में उड़ लेते हैं। अब इतना सुनते ही सभी बच्चे क्या हंसने लगे। अब क्या, मैडम को गुस्सा आ गया और वो अपना धैर्य खो बैठी। शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी। उन्होंने सोचा कि जो लड़का है बहुत ही मूर्ख है और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। और उसने क्या किया, उसने एडिसन के पेरेंट्स यानी कि माता पिता को बुलाया और कहा कि आप अपने बच्चे को स्कूल से लेकर जाइए, ठीक है, स्कूल से लेकर जाइए। फिर His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. अब उनके जो माता पिता थे वो उनको क्या, किसको, एडिसन को कहाँ ले गए, अपने घर लेके गए। लेकिन उनको ये बात पता थी कि जो एडिसन है वो मूर्ख नहीं है, उसके जो क्वेश्चन है वो रीजनेबल है, सही है, कारण है उसका, ठीक है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened। एडिसन बेचारे सिर्फ 8 साल के थे जब उनके साथ ऐसा हुआ। यंग एडिसन found in his mother his best teacher. She was patient enough to answer all his questions, and with her help and guidance he made a good progress। अब देखिए, यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर। जो वह यंग एडिसन था उनको क्या, उनको अब अपनी माँ में एक अच्छी टीचर नज़र आने लगी। यानी कह सकते हैं जो उनकी माँ थी अब वही उनको पढ़ाती थी और उनके हर एक क्वेश्चन को सुनती थी धैर्य से, ठीक है, अपना पेशेंस नहीं खोती थी, उसके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश किया करती थी और हो सके तो बिल्कुल सही उत्तर दिया करती थी उनको, ठीक है। तो अब इस तरह देखो क्या हुआ, जब उनके मन में जो डाउट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, वो क्या कम होने लगे, ठीक है। तो उनकी जो माँ है तो उनकी माँ को पता चला कि हाँ अब ये प्रोग्रेस कर रहा है, यानी कि अब ये सीख रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए इस तरह सीखते सीखते क्या
अपनी माँ की गाइडेंस में, यानी कि उनके मार्गदर्शन में, अपनी माँ के मार्गदर्शन में जो एडिसन थे उन्होंने अच्छा प्रोग्रेस किया, उन्होंने अच्छा किया, ठीक है, पढ़ाई में अच्छा करने लगे। फिर ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। अब वो क्या करने लगे, वो चीज़ों को बहुत ही गहराई से उसको देखने लगे, उसको समझने लगे, ठीक है, उसका एग्जामिन करने लगे। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत ढेर सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. देखो, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे बहुत ही मूर्खतापूर्ण थे, कुछ तो ऐसे भी उसको उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, लेकिन हाँ, उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा। देखो यहाँ पर क्या हम लोग के सीखने वाली क्या बात है, यहाँ पर हम लोग को क्या सीखना चाहिए यहाँ पर, कि जो एडिसन थे उनको एक्सपेरिमेंट तो पसंद था, ठीक है, उनको एक्सपेरिमेंट तो पसंद था करना। हम सब में से भी बहुतों को पसंद होता है एक्सपेरिमेंट करना। कई चीज़ों को कैसे हम लोग देखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है, हम उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग कैसे उसको समझते हैं, हम लोग कैसे देखते हैं उस चीज़ को, ये भी बहुत काउंट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो क्या है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा उन प्रयोगों से, ठीक है, उन एक्सपेरिमेंट से। वो कहते हैं ना, द बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। आपकी आखिरी गलती ही आपकी सबसे बड़ी अध्यापक होती है, ठीक है। और देखो कहने का मतलब ये है कि हम लोग डेली ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें हम लोग गलतियाँ करते हैं, या फिर हम लोग कोई काम बहुत अच्छा से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप शुरुआत आपने किया होगा साइकिल चलाने के लिए, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, आपने बचपन से आपने स्टार्ट किया साइकिल चलाना, तो क्या हुआ, आप क्या डायरेक्टली इसे चढ़ के बस चलाना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है कि जब हम चढ़ना शुरू करते हैं हम गिरते हैं, हमें चोट लगती है, हम फिर उठते हैं, हम फिर साइकिल चलाते हैं, और फिर हम उस पर क्या बैठ जाते हैं, फिर हम चलाना शुरू करते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते, फिर चलाते हैं, ठीक है। अब देखो यही चीज़ जो है एडिसन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी, मतलब उसके अंदर पेशेंस बहुत था, उसके अंदर कुछ करने का बहुत जुनून भी था कि हाँ मुझे कुछ करना है, मतलब मुझे अपने एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेस करना है, कि कैसे होगा, क्यों नहीं होता, उसको सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता था, ठीक है। तो इसीलिए क्या वो इतने बड़े इन्वेंशन कर पाने में सफल रहे। अब देखिए जैसे हम लोग को भी क्या, जैसे मैंने आपको बताया, आप क्या साइकिल चलाते हो, गिरते उड़ते हो, फिर आप उसको चलाते हो, है ना, तो क्या धीरे धीरे करके हम सब सीख लेते हैं आखिर साइकिल चलाए कैसे जाती है। अब साइकिल चलाए कैसे जाती है हम लोग ये सीख तो जाते हैं, फिर हम लोग उसको आसानी से चलाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है हम जब भी कोई नया काम करते हैं या फिर हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है गलतियां तो होंगी, और आपको गलतियों से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब देखिए आगे, पैराग्राफ 3 में आ गया, देखो मैंने लिखा भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, है तो ख़त्म भी होने वाला है, फिर भी समझ देख लो, है ना। पैराग्राफ 3 में लोग कभी क्या देखें कि जो एडिसन थे उन्होंने अपनी माँ को एक अच्छे अध्यापक के तौर पर पाया, और उनकी माँ ने भी उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया और उनके सारे डाउट्स को क्लियर किए। अब इस तरह करते करते क्या हुआ, वो अच्छा प्रोग्रेस करने लगे, वो स्टडी में और अच्छा काम करने लगे, अच्छा पढ़ने लिखने लगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब धीरे करके उनको क्या पता ही था हम लोगों की, उन्होंने मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, तो उनके बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, जो बहुत सिली है, लेकिन क्या उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा है। चलिए देखते हैं हम लोग आखिर आपके पैराग्राफ 4 में कि उन्होंने क्या क्या किया है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, और उन्होंने कैसे बल्ब का आविष्कार किया, कितनी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। देखो वन मॉर्निंग से हमारा स्टार्ट है, मैं इसलिए लिख देता हूँ ना कि मान लो कोई बीच से वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में आ जाए हम लोग पैराग्राफ 4 में हैं, ठीक है, बस इसीलिए आपका एक्सपेरिमेंट्स, तो आप जल्दी समझ जाओगे, ठीक है, बस इसलिए मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इतने समझदार तो पहले से ही हो, ठीक है। अब देखिए, वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड।
एक दिन सुबह वो एक चिड़िया को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वो उड़ करके नीचे आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक, और अपने चोंच में उसने कुछ वर्म्स यानी कि कीड़े लिए। एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। अब ये जो एक्ट था अभी जो उसके सामने हुआ, इस चीज़ ने छोटे एडिशन के दिमाग में एक विचार भर दिया, एक उनके दिमाग में एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स। देखो कितना अच्छा विचार आया है इनके दिमाग में। क्या उन्होंने कहा है कि जो चिड़िया है वो सिर्फ इसलिए उड़ पाती है क्योंकि वो कीड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स, ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने खुद से कहा अगर एक इंसान भी कीड़ा खाने लगे तो वो भी उड़ सकता है। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। वो चाहते थे कि इस एक्सपेरिमेंट को वो किसी पर आजमाए, ट्राई करें कि आखिर क्या होता है, सच में ऐसा होता है या नहीं। ठीक है, अब देखो उनको एक्सपेरिमेंट करने में तो बहुत मज़ा आता था, है ना। अब देखते क्या होता है। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कीड़े पकड़े। बीट देम इनटू अ पल्प एंड मिक्स इट। ठीक, क्या क्या उनको उसको क्या किया, एक मुट्ठी में उन्होंने क्या किया, कीड़े कुछ इकट्ठे किए, उसको रखा और उसको बिल्कुल से क्या कूच डाला, उसका चटनी बना दिया उन्होंने। ठीक है, अब उसको कूच करके बिल्कुल से चटनी बना करके मिक्सड इन वाटर, उसको क्या किया, उसको पानी में मिला दिया। बिल्कुल एक घोल तैयार हो गया, एक मिक्सचर तैयार हो गया, वंडरफुल मिक्सचर तैयार हुआ। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल। अब वो जो मिलाकर के उसने कीड़े और पानी जो मिला करके उसने रखे थे, जो मिक्सचर था उसका, वो लेके गया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल। अब नौकरानी जो लड़की थी उसके पास गया और उसको दिया। एंड सेड टू हर, उसको कहा क्या, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत ही आश्चर्यजनक एक मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसको पीते हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम कैसे उड़ सकते हो, बिल्कुल एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी। कहा चलो इसको पी जाओ और फिर देखो क्या होता है। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। वो बेचारी लड़की उस पर भरोसा कर गई और वो उस मिक्सचर को उसने पूरा पी लिया, पूरा मिक्सचर वो पी गई। वेल शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल। लेकिन वो जो लड़की थी वो उड़ी तो नहीं, लेकिन बीमार ज़रूर पड़ गई। ठीक है, तो जायज़ बात है कि कीड़े का जो मिक्सचर है उसको पीने के बाद कौन उड़ेगा। यंग एडिसन्स मदर वांट हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। और जो छोटे एडिसन थे उनकी माँ ने उनसे कहा कि दोबारा इस तरह मूर्खतापूर्ण वाला एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब बेचारी वो जो लड़की थी वो उड़ी तो नहीं, लेकिन एडिसन की माँ ने एडिसन को ज़रूर उड़ा के मारा होगा, मतलब कि पनिशमेंट तो दिया ही होगा। ठीक है, और देखो वार्निंग भी उन्होंने दिया था कि दोबारा इस तरह नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं पैराग्राफ 5। पैराग्राफ जो 5 है वो कहाँ से स्टार्ट है, वो आपका शुरू है। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री दैट डे। ठीक, ओके। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, देयर ही सॉ अ hen। एक बार वो पोल्ट्री फार्म गए। पोल्ट्री फार्म मतलब आप सब लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। पोल्ट्री फार्म मतलब क्या है, जहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या गए, ये और इसकी माँ वहाँ पर गए। देयर ही सॉ अ hen, वहाँ पर इन्होंने एक मुर्गी को देखा। ही वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वो अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड। तो जो एडिसन थे उन्होंने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा, आखिर ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रही है ना। एंड शी आंसर्ड, और उन्होंने उसका जवाब दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स। कहा
कि जो मुर्गी है वो अपने अंडों को से रही है, ठीक है। आफ्टर सम चिकन्स विल कम आउट द एग्स। अब कहा गया आफ्टर सम टाइम्स, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद जो अंडे हैं, अंडे में से चूजे निकलेंगे। वाई कांट आई हैच एग्स। अब देखो थॉट यंग एडिसन, फिर से उनके दिमाग में एक बहुत ही गजब का आइडिया आया, बहुत ही हिला देने वाला आइडिया है। उन्होंने कहा कि आखिर मैं अंडों को क्यों नहीं सी सकता। देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सैट ऑन देम। अगली सुबह वो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 दर्जन अंडे लाए, एंड सैट ऑन देम, और उस पर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स। थोड़ी देर बाद वो उठा, लेकिन उसको कोई चूजा नहीं मिला। He had only smashed the eggs and spoiled his shorts. उसने केवल अंडों को तोड़ डाला, खराब कर दिया और अपना शॉर्ट्स को खराब कर दिया, ठीक है। He got a good beating from his mother that day. अब उस दिन उसकी अच्छे से कुटाई हुई, उसकी माँ ने अच्छे से कूटा, बिल्कुल चटनी की तरह। हाँ, मतलब कि उनकी पिटाई अच्छे से हुई। अब देखिए, इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, मतलब देखो, अब मानते हैं कि हाँ उन्होंने थोड़ी सी मतलब मूर्खतापूर्ण उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्होंने सीखा भी इससे कि इंसान मुर्गी की तरह अंडों को से नहीं सकता, ठीक है। हालांकि इसके लिए उनको मार खानी पड़ी मॉम से। पहले तो उनके कपड़े धोए गए होंगे, फिर उनके मॉम ने उसको भी धोया होगा, ठीक है। आगे एकदम लोग पैराग्राफ 6 हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आखिर क्या है, कहाँ से कहाँ तक ये आपका है, रियली से लेकर एक्सपेरिमेंट्स तक। अ रियली फनी बॉय वाज़न्ट ही। ये मतलब वास्तव में एक अनोखा बालक था, है ना, ऐसा कह रहे हैं। He failed in all these experiments but he had learned something from them. हाँ, ये है कि उन्होंने मतलब बहुत कुछ सीखा इन ऐसे एक्सपेरिमेंट से जिसमें वो हमेशा फेल रहे हैं, ठीक है। मतलब इन एक्सपेरिमेंट वो हमेशा फेल तो रहे, लेकिन उन्होंने सीखा बहुत कुछ है। फिर he had learned that his ideas were wrong. उन्होंने ये सीखा कि उनके जो विचार थे इन सब के बारे में वो सब गलत थे। He was fond of books. वो उनको बुक्स पढ़ना भी बहुत ही पसंद था। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पढ़ लिया था उनमें, उन्होंने बहुत ढेर सारी बुक्स भी पढ़ ली। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड। उनके पिताजी हमेशा उसको 25 सेंट्स, यानी कि जैसे हम लोग यहाँ क्या रुपया चलता है वहाँ पर क्या सेंट्स चलते थे, तो क्या हुआ, मतलब आपके 25 सेंट्स 25 सेंट्स दिया करते थे एक बुक पढ़ने पर। ही रीड वाइडली एंड विथ अ पॉकेट मनी ही गॉट। अब देखिए, उन्होंने बहुत पढ़ा और उनके पास बहुत सारा पैसा भी आ गया, ठीक है। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने और ज़्यादा बुक्स को ख़रीदा और उन्होंने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खड़ी कर दी, मतलब लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, ठीक है। His mother encouraged him and helped him in his experiments. उनकी माँ ने भी उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, उनकी मदद की उस लेबोरेटरी को खड़े करने में, मतलब कि प्रयोगशाला को बनाने के लिए, ठीक है। फिर अब लोग आते हैं पैराग्राफ 7 पर। अब आते हैं पैराग्राफ 7 पर। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कुछ समय के पश्चात एडिसन को ये लगा कि उनको अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए
और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। ही वॉन्टेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। अब देखिए उनको कुछ ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत भी पड़ रही थी, और क्योंकि उन्होंने सभी बुक्स पढ़ ली थी जो उनके घर में थी, ठीक है। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहते थे, एंड सी न्यू प्लेसेस, और नई जगह देखना चाहते थे, एंड न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वो चाहते थे कि वो ढेर सारी बुक्स पढ़ें और ज़्यादा बुक्स पढ़ें ताकि उनका नॉलेज इम्प्रूव हो सके। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो एक जॉब कर लेते हैं रेलवे में। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, शुरुआत में उनके जो पेरेंट्स थे उनको ये वाला आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया कि तुम वो जाओगे रेलवे में काम करने के लिए, है ना, उनको पसंद बिल्कुल नहीं आया। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो सिर्फ 12 साल के ही थे। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, लेकिन उनके पिता और माता भी दोनों मान गए जब एडिसन ने पूरा कारण, पूरा रीज़न बताया कि आखिर मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ, मुझे क्यों ज़रूरत है ये काम करने की। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, अब उसके बाद ये बाहर गए, अब ये न्यूज़पेपर बॉय बन गए, मतलब अखबार बांटने वाला बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉइट, ठीक है। अब क्या करने लगे, अब ये जाते थे उसमें कहाँ पर, जैसे हमने कहा कि वो क्या पेपर बॉय बन चुके थे, मतलब उनको पेपर बांटना था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेन द्वारा क्या किया, आवागमन करने लगे, मतलब अब ट्रेन में बैठ करके यहाँ वहाँ आना जाना उनका शुरू हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने अखबार बेचे, स्वीट्स मिठाइयाँ बेची, फ्रूट्स फल बेचे, एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और उन्होंने पहले दिन ही $2 की कमाई की। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उन्होंने उस रात अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, इस $1 को ले लीजिए। मदर, उन्होंने कहा कि माँ आप इस $1 को ले लीजिए। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, मैं हर रात आपको $1 दूंगा, मतलब जितना भी मैं कमाए रहूँगा उसमें से। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया, ठीक है। अब देखिए उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया किसी चीज़ को लेकर के, डेली $1 देने के लिए। अब हम लोग आते हैं पैराग्राफ 8 पर।